हेलो दोस्तों, डेली हिंदी प्रैक्टिस सेट सुबह 7 बजे आपको देखने को मिल जाता है। फुल डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ मिलता है। तो आशा करते हैं आप लोगों की जो तैयारी होगी वह बेल होगी और 23 अगस्त से जो एग्ज़ाम लगा है आप उसमें अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो हिंदी का सेशन है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि श्यामल किस तद्भव शब्द का जो है तत्सम रूप है। जो श्यामल होता है ना, यह जो है सांवला का तत्सम रूप होता है। किसका? तो सांवला का तत्सम रूप क्या होता है? तो श्यामल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि शाखा मृग निम्नलिखित में से जो है किस शब्द का पर्यायवाची है। जो शाखा मृग है यह बंदर का पर्यायवाची है। ठीक है, शाखा मृग यानी कि जो है शाखाओं का जो मृग होता है उस वह बंदर होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है। तो समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं उसको जो है क्या कहा जाता है? तो युद्धपोत कहा जाता है। पोत यानी कि नाव हो गई, युद्ध का मतलब युद्ध हुआ ही, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है। तो यहाँ पर किस में जो है गलत मिलान है। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ ऑप्शन जो ए है उसमें देखिए क्या है, जरा जरा। तो यहाँ पर एक जरा का मतलब बुढ़ापा होता है और एक जरा का मतलब थोड़ा होता है। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए अनल अनिल, अनल का मतलब क्या होता है? तो अनल का मतलब भाई आग होता है। क्या होता है? तो आग होता है। और अनिल का मतलब क्या होता है? तो हवा होता है। ठीक, तो यहाँ पर तो उल्टा कर दिया गया है। चलिए देखते हैं। नीड़ नीर, ठीक है, नीड़ का मतलब घोंसला होता है, नीर का मतलब पानी होता है। ठीक, गज गज, तो एक गज का मतलब हाथी होता है और एक गज का मतलब माप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, तो यहाँ पर जो है कह रहा है कि किस प्रकार से अशुद्धि यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कारक संबंधी जो है इसमें अशुद्धि है। ठीक है, कैसी अशुद्धि है? तो कारक संबंधी अशुद्धि है। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से जो है किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। किसके नाम जो है प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि भाषाओं के नाम, तिथियों के नाम, नदियों के नाम, यह जो होते हैं स्त्रीलिंग में आते हैं। किस में आते हैं? तो स्त्रीलिंग में आते हैं। कौन कौन भाषाओं के नाम? ठीक है, तिथियों के नाम, नदियों के नाम। लेकिन यहाँ पर जो समुद्रों के नाम हैं यह जो है क्या आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो है किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। तो यहाँ पर देखिए जो दल है, ठीक है, ऑप्शन बी दल जो है इसका प्रयोग एक वचन में होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। जो लोग हैं बहुवचन में। ठीक है, और यहाँ पर हस्ताक्षर भी आपका बहुवचन में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अलमारी में कपड़े पड़े हैं। ठीक है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर जो है रेखांकित तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो अलमारी में कपड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर शायद है अलमारी को रेखांकित किया गया है। किसको? अलमारी को। तो अधिकरण जो होता है में पर होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाता है, अलमारी में। तो यहाँ पर अधिकरण में पर होता है, कर्ता ने होता है, कर्म को होता है, संप्रदान को के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है कि बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय वही जो शब्द के पीछे लगता है। ठीक है, बनाकर में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो कर प्रत्यय। ठीक है, कर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है। तरावट में जो है मूल शब्द बताना है और प्रत्यय बताना है। तो देखिए यहाँ पर तर प्लस आवट जो ऑप्शन डी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? आराम कुर्सी, ठीक है, तो इसमें जो समास है वह तत्पुरुष समास है, ठीक है। आराम कुर्सी, तो आराम के लिए कुर्सी, तो यहाँ पर संप्रदान को के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर जो है संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। द्वंद्व में क्या होता है? एक दूसरे का विलोमार्थी होता है, जैसे रात दिन। कर्मधारय में जो होता है उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद विशेषण होता है। और अव्ययी भाव समास में जो पूर्व पद होता है वह प्रधान होता है प्लस अव्यय होता है, जैसे सपरिवार, प्रतिदिन, प्रत्येक, ठीक। अगला प्रश्न है कि लक्ष्य का तद्भव रूप क्या होगा? लक्ष्य, ठीक है, लक्ष्य जो है इसका तद्भव रूप क्या होगा? तो लक्ष्य का जो तद्भव रूप होता है वह लाख होता है। क्या होता है? लाख, क्योंकि जो यह 6 होता है ना, 6, इसको तद्भव में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो यह जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है? खा में। किस में? खा में, ठीक है, या फिर जो है छा से छाता में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि जैनेन्द्र शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? जैनेन्द्र शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर एक शब्द तो बनता है जैन, ठीक है, तो जैन यहाँ पर जैने लिखा गया है, यहाँ भी जैने लिखा गया है। यहाँ पर देखिए कि सी और डी में कौन सा सही हो सकता है? तो जैन प्लस इसमें क्या लगा है? इंद्र लगा है, तो इसको जैनेन्द्र कहेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो है कौन सा विवरण चिन्ह है? विवरण चिन्ह कौन सा है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर करेक्ट होता है वह ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। यह एक विवरण चिन्ह है, ठीक है। यहाँ पर तो डबल इन्वर्टेड कॉमा है जिसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह, ठीक, जो अधिकतर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। और यह जो है आपका कौन सा चिन्ह है? तो यह ऊपर लिखा गया है, तो इसको जो है अवतरण चिन्ह कहते हैं, ठीक। और यहाँ पर जो है क्या है? आपका विसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? तो यहाँ पर देखिए 10 मीटर कपड़ा नहीं, ठीक है, ताजगी नहीं, चौड़ा नहीं। दर्जन जो है यह संख्या को दर्शाता है, ठीक है, दर्जन संख्या को दर्शाता है क्योंकि दर्जन में क्या होती है? 12 संख्याएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? मच्छर भिनभिनाते हैं, इसमें कौन सी क्रिया है? तो मच्छर भिन भिनाते हैं, भिन भिनाना से भिन यहाँ पर भिन भिन से भिन भिनाना हुआ, तो नाम धातु क्रिया का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, यह वाक्य किस काल का है? लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, तो यहाँ पर अभी तो गा ही रही हैं, पूरा भी नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आपका जो काल बनता है वह अपूर्ण वर्तमान काल बनता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए कि मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, भाई इसमें तो कर्म हो रहा है, ठीक है, पेड़ काटने का, तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है कि ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से जो है कौन सा है? ठिठक जाना, इसका जो अर्थ होता है रुक जाना, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिज्ञ शब्द का जो है विलोम शब्द क्या है? अभिज्ञ का जो विलोम होता है उसका अनभिज्ञ होता है। क्या होता है? अनभिज्ञ। अल्पज्ञ का क्या होता है? तो सर्वज्ञ होता है। देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए, ठीक है, एक लोकोक्ति है उसका चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए आस्तीन का सांप, कठपुतली होना, आँख चुराना, ये सभी जो है क्या हैं? मुहावरे हैं। क्या हैं? मुहावरे हैं। लेकिन जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, यानी कि जो अधिक बड़बड़ाते हैं वो किसी काम के नहीं होते। यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं? वात्सल्य रस को मिलाकर जो है कुल कितने काव्य रस हैं? तो 11 रसों की संख्या है। कितनी? 11 रसों की संख्या है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका वह सही हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो है संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण
कौन सा नहीं है? संबंधवाचक का उदाहरण कौन सा इनमें से नहीं है? तो यहाँ पर देखिए कि जिसका, ठीक है, जो, सो, ठीक है, ये जब जो हैं संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं, लेकिन जो आपको है ना, यह संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, बल्कि हम इसको निजवाचक का बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, नील गगन सा शांत हृदय था हो हारा, ठीक है, हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, तो यहाँ पर जो है सा, सी, से, सरिस, सम, सदृश, जिमि जैसे यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? हरि शब्द का जो है अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो हरि का मतलब सिंह होता है, सर्प होता है, सूर्य होता है, लेकिन दूध नहीं होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर संयुक्त छंद बनता है। कौन सा छंद बनता है? तो संयुक्त छंद बनता है और उसको कहते हैं कुंडलिया। ठीक है, कौन सा छंद कहते हैं? संयुक्त छंद कहते हैं, विषम छंद कहते हैं कुंडलिया और छप्पय को। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, हरि गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं। और यह जो बरवय है यह 12 और 7 मात्राओं को लेकर चलता है। ठीक है, बरवय। सवैया में जो है आपकी 31 मात्राएं होती हैं, 31 वर्ण होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर जो है क्या है, गद्यांश को पढ़ना है और उत्तर देना है। तो दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही कई अन्य लोग होते हैं। ठीक है, शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं तो कुछ उच्च स्तर पर करते हैं। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य से अति निम्न स्तर का माना जाता है, किंतु यदि वही अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है जो अपने काम में ढिलाई बरतता है तथा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह नहीं करता है। क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्यप्रणाली में जो है पारदर्शिता। ठीक है, तो यह बहुत अच्छी बात है। चलिए यहाँ से जो प्रश्न देखता है बनता है कौन सा है, कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का क्या तात्पर्य है? तो कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का जो तात्पर्य है, काम करने के ढंग में बरती गई जो कुशलता है, यही कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य है। अगला प्रश्न है कि एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि वह क्या कर सकता है? तो यदि जो है वह माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई बरते। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि उपयुक्त शीर्षक छांटिए। तो इसका जो शीर्षक बनेगा कर्तव्य निष्ठा की महिमा, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरल वाक्य बनाइए। सरल वाक्य बनाइए। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। इसको जो है सरल वाक्य में बनाना है। तो दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं, ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द सबसे अच्छा। ठीक है, सबसे अच्छा यानी कि बेहतर है, ऑप्शन सी आपका सही है। सूर सागर कृति के कवि निम्नलिखित में से जो है कौन है? सूर सागर किसकी रचना है? सीधे सीधे देखा जाए तो सूरदास जी की रचना है जो सूर सागर है। ठीक है,
सूरसागर किसकी रचना है? तो जो है किसकी है? तो सूरदास जी की रचना है, सूरसागर साहित्य लहरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। और सूरदास को वात्सल्य सम्राट हम कह सकते हैं, यानी कि इन्होंने वात्सल्यता पर ही वात्सल्य रस का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है? तो बिहारी हिंदी का जो विकास है वह मागधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे? मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण है? भीतर और बाहर, तो यहाँ पर जो स्थानवाचक है ना, भीतर स्थान होता है, बाहर स्थान होता है, तो यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो मेघ का जो पर्यायवाची होता है वह यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है, नीरद, यानी कि नीर को देने वाला, पानी को देने वाला कौन होता है? तो बादल ही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 36 नंबर कि कुल कूल श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद आपको बताना है। कुल कूल, तो यहाँ पर देखिए कुल का मतलब होता है वंश। क्या होता है? कुल का मतलब वंश होता है, और कूल का मतलब क्या होता है? तो कूल का मतलब किनारा होता है। क्या होता है? किनारा। तो वंश और किनारा किस में है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वह करेक्ट हो जाता है, कुल कूल का जो अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखिए, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार जो होता है उसको क्या कहते हैं? फेंक कर चलाया जाने वाले हथियार को अस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्त्र। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? तो आप सभी को पता होगा, वाल्मीकि जी हैं। कौन है? वाल्मीकि ने जो है रामायण की रचना की। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की। तुलसीदास की 11 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, जिनमें सबसे प्रमुख महाकाव्य है श्री रामचरित मानस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है वह भी 26वां प्रैक्टिस सेट है, कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।